तो आपकी अरेंज मैरिज हुई सर? अरेंज कम लव मैरिज। अरेंज कम लव, जबरदस्त। हाँ। तो क्या करती हैं हमारी भाभी? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। तो किस तरह से आप मिले, अगर आप शेयर करना चाहें कुछ? रिश्ते वाली बाजी ने मिलवाया। लेकिन मेरी बीवी मेरी फैन भी थी शादी से पहले। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब रिश्ते वाली बाजी को हमारी प्रोफाइल मिली, अच्छा, तो उन्होंने वो प्रोफाइल मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर की। ओके वो शेयर होते होते मेरे ससुराल तक पहुंची। ओके अब उनको ये था कि शायद कोई फेक सिस्टम चल रहा है। ओके उस वक्त तक कुछ हद तक हम फेमस हो चुके थे, ओके। तो उनको लगा कि शायद ये कोई फेक सिस्टम है। तो मेरी मिसेस ने मुझे मेरी प्रोफाइल पे अप्रोच किया कि इस तरह की कोई आईडी और प्रोफाइल आपकी हमारे घर तक पहुंची है, इज इट ट्रू? ओके। तो मैंने कहा ट्रू। उसके बाद हमारी फैमिलीज की आपस में डिस्कशन हुई, फिर अरेंज मैरिज हुई। और मैंने कहा लव कम अरेंज नहीं, अरेंज कम लव मैरिज हुई। तो इस कदर जल्दी से ये सारे मामला तय पा गए कि 6 अगस्त को पहली मर्तबा मैंने अपनी मिसेस को देखा, 12 अगस्त को हमारा निकाह हो गया, माशाल्लाह। 25 अगस्त को हमारी रुखसती हो गई। वाह। तो ये मैं तो ना यहाँ पर दाद देना चाहूंगी कि डेट्स तो मर्दों को याद ही नहीं होती, बर्थडे, एनिवर्सरी। आपने तो माशाल्लाह एक एक सीक्वेंस में सब कुछ याद। फिल्म देखी है ना, तारीख पे तारीख। अब वो इस तरह के शोबे में है तो उनके लिए उनकी मेमोरी को स्टेबिलिटी उनकी होना तो बहुत जरूरी है। तो आपको भाभी की बर्थडे तो बिल्कुल नहीं भूलती होगी? बिल्कुल याद है, एनिवर्सरी सब कुछ सब याद है। जबरदस्त। सारा, कैसा लड़का चाहिए सारा को? कोई है माइंड में? होता है ना स्केच कि पढ़ा लिखा हो, अच्छी फैमिली हो, खानदानी हो। ओके। खूबसूरत होना ना होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि खूबसूरत शक्लें बदसूरत हरकतें करती हैं। और मैंने बड़े सारे बदसूरत लोग देखे हैं जो इतनी खूबसूरत अदाएं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं उनमें, इतनी अच्छी नेचर्स हैं उनकी। तो मेरे लिए शक्ल मैटर नहीं करती है, मेरे लिए अक्ल, एक सब्सटेंस हो एक इंसान में, मेरे लिए वो मैटर करता है। परसों की बात है कि मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, मेरी टिकटॉक पे किसी ने कमेंट किया है कि यार किसी से पूछ के बताओ इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। मतलब प्रपोजल भेजना चाह रहा है। और एक फैन ऐसा था कि मैं अब उसको बेचारे को ब्लॉक भी नहीं कर सकती थी। वो हर पोस्ट पे कमेंट करते कि प्लीज मुझसे शादी कर। कोई गुमनाम तहाइफ कभी रिसीव हुए? बहुत सारे हैं। क्या क्या होता है उन तहाइफ में? तहाइफ में परफ्यूम्स, फोन, बड़ा कुछ। आपको तो फिर लेने की फोन जरूरत है ना। हमारे अवाम यहाँ रो रहे हैं फोन के लिए। 17 आ गए, लोग किस्तों पे ले रहे हैं। आप बिलीव करेंगी ही ना, मुझे 16 गिफ्ट हुआ, मुझे नहीं पता। और 2 वीक के बाद अब 17 आ गया ना। वाह वाह। नहीं तो जो फैन है वो बता नहीं रहा कि कहाँ से कौन है। मतलब फैन अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। अच्छा, ऐसे फैन अच्छे होते हैं जो आपको वो लींज नहीं होते हैं, तंग नहीं करते। पता है वो फैन कौन है? नहीं। केड़ा फैन है भाई? केड़ा फैन है? किथे रंदा है जेड़ा नाम ही नहीं दस रहा ते तहाइफ भेज रहे हैं। मतीन साहब है तो केस। अब ये आपका प्रोग्राम देख के 17 आ जाएगा ना। मियां अब्दुल मतीन साहब, सीसीडी ने एक टाइमलाइन दी है कि जिसके पास गैर कानूनी असला है वो खुद आके जमा करा दें। अगर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, पर्चा भी दहशतगर्दी का होगा। कुछ ऐसा है? देखिए, दहशतगर्दी का पर्चा तो दर्ज नहीं हो सकता। आर्म्स रखने के लिए जो एक्ट है जी, डेट वाज आर्म्स ऑर्डिनेंस। अब वो 1965 का जो कानून था वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था। ओके। 18वीं तरमीम आई 2010 के अंदर। 18वीं तरमीम के बाद वेपन को लेकर जितना भी कानून साजी थी फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गई। अब पंजाब जो है, सीसीडी जो है, ये सिर्फ पंजाब की हद तक है जी। 2014 के अंदर एक एक्ट आता है जिसको 2015 के अंदर मंजूरी मिलती है। उस एक्ट के अंदर तरमीम की जाती हैं 2025 के अंदर मई में जी। उन तरमीम के तहत वेपन रखने के ऊपर वो प्रोहिबिटेड बोर है या नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। अगर वो लाइसेंस याफ्ता नहीं है, उसके ऊपर उस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर दहशतगर्दी के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, ओके। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल ये कहता है कि जी दहशतगर्दी का पर्चा होगा, तो वो अपने इख्तियारात से तजावुज करके वो बात कर रहा है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ये चीज है इल्लीगल वेपन को लेकर जी।
लीगल वेपन को लेकर नहीं। लाइसेंस्ड वेपन अगर आपके पास लाइसेंस्ड वेपन है, जी, आप उसको पोजेस भी कर सकते हैं, उसको रिटेन भी कर सकते हैं, उसके साथ सफर भी कर सकते हैं। कानून पाकिस्तान आपको इजाजत देता है जी। अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की। लाइसेंस आपको दिया गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दिया। अब अगर आपको लाइसेंस ही इंटीरियर मिनिस्ट्री दे रही है, इसका मतलब है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास उसकी इंफॉर्मेशन है कि किस बंदे के पास लाइसेंस अवेलेबल है। अनलाइसेंस्ड वेपन आप वैसे नहीं रख सकते। अब मसला ये है कि जिसने गलत काम करना है उसने लाइसेंस वेपन के साथ भी कर लेना और अनलाइसेंस वेपन के साथ भी कर लेना है। और जिस शख्स के पास लाइसेंस्ड वेपन पड़ा हुआ है वो गलत काम नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही डिपार्टमेंट्स के पास अवेलेबल है। और लाइसेंस बनाने वाला बंदा वही होता है जो अपने आप को कानून के मुताबिक सरेंडर कर रहा है। तो ये बात कि 15 दिन बाद दहशतगर्दी का पर्चा हो जाएगा, ये तो गलत है। लेकिन अनलाइसेंस्ड वेपन किसी भी शख्स के पास नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा जाती मानना यह है लीगल ओपिनियन से हटके कि कोशिश करें कि लाइसेंस्ड वेपन भी ना रखें। अच्छा, ये नहीं कि कानून साजी इसके ऊपर मौजूद नहीं है। ओके, क्यों ना लाइसेंस रखें? वेपन आप रख सकते हैं इसलिए कि कभी भी कोई लड़ाई होगी, कभी भी गर्मा गर्मी होगी, तो वेपन की मौजूदगी उस लड़ाई को बढ़ा देगी। एग्जैक्टली, आपके पास पिस्टल नहीं है, एग्जैक्टली, वो लाइसेंस है या अनलाइसेंस वो छोड़ दे। आपके पास पिस्टल नहीं है, लड़ाई की शिद्दत और उसका अंजाम वो नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास पिस्टल होगा, आपके पास गन होगी, आपके पास वेपन होगा, उसका नुकसान हो सकता है कि कभी भी गर्मा गर्मी के अंदर आप अपना दिमागी संतुलन, दिमागी तवाज़ुन खो बैठेंगे और उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जवाब के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। जो आपको लगता है सही जवाब है, जो आपको समझ में आया, फौरन से आपने बता देना। शुरू करते हैं मियां अब्दुल मतीन साहब से। कानूनी मामलात में ज्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं? FIR लिखवाने में, गवाह डलवाने में, वकील करने में, थाने जाने में? वकील करने में। आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होना चाहिए? पुत्र वकीला दा, आदमी का कोई वकील नहीं, 10वें वकीला, लॉयर ऑन फायर? 5वीं ऑप्शन रखिए, दहशतगर्द वकील। जो फिल्म आपकी जिंदगी पर बनेगी उसकी हीरोइन कौन होनी चाहिए? माहिरा खान, सबा कमर, दुरेफिशां सलीम, सोनम बाजवा? मेरी फिल्म का हीरो कौन होगा ये जानना जरूरी है। आप खुद हैं हीरो सर। तो हीरोइन फिर मेरी मिसेज ही होंगी। ओके, वाह। नाइस, क्योंकि घर भी जाना है ना। मिसेस तो आपकी रियल जिंदगी घर में की। अदालत लग जानी है। वही ना। एक वकील सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन फीस नहीं छोड़ सकता, बार इलेक्शन नहीं छोड़ सकता, किराए का घर नहीं छोड़ सकता, वकालत नहीं छोड़ सकता। वकालत नहीं छोड़ सकता। जबरदस्त। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो हंगामी बुनियादों पर क्या इकदाम करेंगे? करप्शन खत्म करेंगे, थाना कल्चर ठीक करेंगे, कवानीन में तब्दीलियां लाएंगे, अपने केस खत्म करेंगे? थाना कल्चर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा।